नमस्ते दोस्तों, मैं फूलचंद प्रजापति केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से नई सोच नई दिशा के साथ लाया हूं एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए। ये वीडियो काफ़ी खास हो सकता है। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, कोई भी XYZ बिजनेस करते हैं, माल किसी ना किसी कस्टमर को ज़रूर बेचते हैं। कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कस्टमर को क्या क्या चीज़ें हमें देनी होती हैं, इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। कौन से कस्टमर को कैसे हैंडल करना है और सारी बातें आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। कहीं जाना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है आपको। बाकी और काफ़ी सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो अगर आपको चाहिए तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी कंटेंट की जानकारी आपको वहाँ पे पूरी मिल जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास चीज़ है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। बिजनेस से जुड़ी खास बातें आपको शेयर करने वाला हूँ। आपको ये पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपके पास कस्टमर आते हैं, जैसे कि आप घर पे बिजनेस कर रहे हैं या आप दुकान पे बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आपके पास हर तरीके से आते हैं। उसमें दोस्तों किस तरीके के कस्टमर होते हैं? दो तरीके के खास कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर होता है आपका पुराना कस्टमर, एक होता है जो नया, जिसको आपके बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब बात ये आती है, जो पुराना कस्टमर होता है उसको तो आप समझ सकते हैं, वो आपको समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको उस कस्टमर ने आपके यहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदा है और यानी उसने आपको कुछ ना कुछ माल बेचा है। अब यहाँ पे बात आती है कि दुकानदार और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्डअप हुए हैं। यहाँ पे बात आती है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या उसको जो भी समझ में आता है वो आपके रिश्ते के अकॉर्डिंग आपसे मांग करेगा और आप उसको दिखाएंगे माल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जो नया कस्टमर आता है उसमें कौन सी ऐसी पॉइंट देखी जाए कि उसको माल जो है अपने समझ के बेचा जा सके। बिना समझ का माल अगर आप बेचेंगे तो वो ना तो उसको फायदा करेगा, तो दोस्तों ना तो वो आपकी सेल्स में कुछ भी इंक्रीज करने वाला है, आपके बिजनेस में कुछ ग्रोथ करने वाला है। तो बात कहाँ आती है? बात ये आती है कि जो नया कस्टमर आता है, मतलब मैं मान के चलूं कि अगर 10 कस्टमर डेली आपकी दुकान पे आते हैं तो उसमें से हो सकता है 2 या 3 या 4 आपके पास पुराने कस्टमर आएंगे, लेकिन 5-6 कस्टमर आपके पास नए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपसे वो जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। अब पहली बात ये आती है कि कस्टमर को समझना कैसे है, वो मैं बताता हूं। इसमें पॉइंट जो है हमारे पास 3 पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही धमाकेदार पॉइंट होने वाले हैं, आपको वीडियो कहीं मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करना है दोस्तों। लेकिन यह बात आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सेल्स करना सीखना पड़ेगा। माल तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन सेल्स करना वही सिखाएगा जिसको असली में जानकारी होती है। यहाँ पे सूरत की मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे जो है बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको माल बेच देंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं देंगे कि आपको अपनी दुकान कैसे बिल्डअप करनी है, आपको कैसे बिजनेस आगे बढ़ाना है। मैं आज यहाँ आपको बता देने वाला हूँ, जो नए कस्टमर आते हैं उनको आप कैसे ट्रीट करें। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें ये आता है कि अपने कस्टमर की जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है उसको अपने को समझना है। एक्चुअली में समझना क्या है कि कस्टमर क्या चाहता है, जो बेसिक उसकी नीड है, किस पर्पस से वो हमारे पास आया है। यानी हमें कस्टमर से पहले घुल मिल लेना है, यानी एक तरीके का रिलेशनशिप बिल्डअप करना। ऐसा नहीं है, कई सारे लोग होते हैं जो दुकान पर जाते हैं, केवल जानकारी लेते हैं, आपसे रेट लेंगे और आपसे कपड़ा देखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन अपने को माल बेचना है तो अपने को खुद रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। अब पहली चीज़ है कि जब आप जैसे कभी भी कोई कस्टमर आता है तो ये चीज़ चेक करें कि उनके यहाँ कौन सा ओकेज़न है, किस तरीके की जो है उनकी नीड है। अगर कस्टमर अकेले आया है, क्या कस्टमर 2-3 लोगों के साथ आया है, उसमें से कौन डिसीजन मेकर है। अब मैं यहाँ पे बात पहली पॉइंट पे रखना चाहूँगा कि जब तक हम उसकी बेसिक नीड को नहीं समझ पाएंगे, कस्टमर को हैवी चीज़ चाहिए या उसको नॉर्मल चीज़ चाहिए या उसको मीडियम क्लास की चीज़ चाहिए। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, साड़ी का बिजनेस करते हैं, तो उसके पास हो सकता है वो प्रिंट की साड़ी पहनता हो कस्टमर आपका, या तो वो वर्क की साड़ी पहनेगा या सिल्क की वैरायटी पहनेगा। लेकिन अगर बिना देखे हम अपना माल खोल देंगे दोस्तों, तो केवल हम माल खोलते ही जाएंगे, हमारी कोई सेल नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको कस्टमर ये जानना है कि आपको कौन सी वैरायटी बेचनी है, और यानी कि कस्टमर से ये जरूर पूछना है दोस्तों कि आपको कौन सी वैरायटी चाहिए। मतलब मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी कस्टमर आता है तो अपनी दुकान पे, आपके दुकान पे प्रिंटेड साड़ियां भी रहेंगी होंगी, वर्क की साड़ियां होगी, सिल्क साड़ियां होंगी, लेकिन आप बिना समझे उसको दिखा देंगे, वो तो आएगा हाथ लगाएगा जी कितने का है। उसका मेन मकसद होता है उसका रेट जानना, लेकिन हमारा मेन मकसद है कस्टमर को माल बेचना।
हमको उसको संतुष्ट करके देना है दोस्तों। अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, मैं और भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में, तो आप फ़ोन उठाइए, अभी मुझे फ़ोन कीजिए नीचे दिया गया नंबर से। इस पर मैं आपको कंप्लीट जो है प्रोसेस बताने वाला हूँ, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि आप जो है अगर ये जानकारी रखेंगे तो आप शर्तिया 100% गारंटी है मेरी कि बिजनेस आप बहुत जल्दी आगे बढ़ा लेंगे। और बहुत सारे मीडियम्स भी रहते हैं, जैसे कि डिजिटल आजकल ऑनलाइन चीज़ें चलने लगी हैं। आपको उससे जुड़ा कोई भी चीज़ आपको जानकारी लेनी है, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो दोस्तों अगर बात ये आती है कि नया कस्टमर है और उसको हमें समझना है, किस पॉइंट पे आती है कि कस्टमर के बारे में ना तो हम जानते हैं ना कस्टमर हमारे बारे में जानता है। उसने कहीं भी देखा है, बस बाहर देख के या बोर्ड देख के या कुछ सोच समझ के वो आपके पास आया दोस्तों। उसको पूरी चीज़ें शेयर करनी है, उसको हर जो है उसकी जो नीड है उसको समझना है, उसके बाद ही उसको प्रोडक्ट दिखाना है। पहले तो अपने को ओकेजन समझना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा कि वो सिंगल आया है, डबल आया है, किस कॉन्सेप्ट में आया है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि इसमें से जो कस्टमर आया, अगर मान लीजिए 2 लोगों के साथ में 3 लोगों के साथ में आया है, तो वहाँ पे कभी कभी क्या है कि डिसीजन मेकर कौन है। यानी मान के चलिए कि सास बहू आई हुई हैं, तो आप मान के चलिए कि साड़ी लेने आई हैं, तो वहाँ पे चलती किसकी है वो चीज़ आपको जरूर देखनी है। कि अगर देखिए पैसा देने वाला जो होता है वही डिसीजन मेकर होता है, आपको उसकी तरफ जरूर फोकस करना है। पहनने वाला तो कंज्यूमर होता है, तो जो डिसीजन मेकर है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। उसका बजट क्या है, जो भी चीज़ आप दिखाने वाले हैं ज़रूर उसके सामने रखिए, क्योंकि जब आप उसके सामने रखेंगे तो वो डिसीजन ले पाएगा कि हाँ एक्चुअली में आपको हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ पहननी है। और कोई भी लेडीज़ होती है, वो अगर आपके यहाँ से कोई माल लेके जाती है तो वो आप अपने आस पड़ोस में काफ़ी सारे लोगों से चर्चा करेगी कि ये चीज़ हमने यहाँ से ख़रीदा है। दोस्तों कहते हैं ना, एक प्रचार जो होता है वो माउथ टू स्प्रेडिंग होता है। मुंह से प्रचार करने वाले लोग, हमारे कस्टमर ही मुंह से प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो खूबियाँ रहेंगी तभी हमारा प्रचार हो पाएगा। तो उस चीज़ को केवल हमारी बातों से, हमारे भावनाओं से और इन सब चीज़ों को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तभी हम बहुत अच्छी सेल्स अपनी कर सकते हैं दोस्तों। अब बात ये आती है कि अभी तो पहली पॉइंट आ गया कि कस्टमर की पूरी नीड हमने समझ ली। सेकंड पॉइंट आ गया कि हमने जो डिसीजन मेकर है उसको समझ लिया, उसकी नीड क्या है, उसका बजट क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है। लेकिन दोस्तों खास बात जो आती है, जो कंज्यूमर है यानी जो पहनने वाला है, जो यूज़ करने वाला है, उसको भी समझना ज़रूरी है। कौन सी वैरायटी उसके मन में भा रही है, कौन सी चीज़ उसको अच्छी लग रही है, वो भी आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। कौन सा कलर, देखिए डिज़ाइन, वर्क, रेट, ये सब चीज़ें आपका जो है डिसीजन मेकर ने तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको जो डिसीजन जो मेन कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दिखानी है वो वैरायटी भी उसको दिखानी पड़ेगी। तो आपके पास अगर अलग अलग तरीके की वैरायटी होगी तभी आप दिखा पाएंगे। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूं कि मीडियम रेंज के प्रोडक्ट ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप मीडियम रेंज के प्रोडक्ट रखेंगे तो आपके पास जो है काफ़ी सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर हम अपनी दुकान पे कस्टमर को देखते हैं या उसको हैंडलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, तो मेरा ये 100% दावा है कि आपका कोई भी माल या कोई भी कस्टमर बिना खाली हाथ नहीं जाएगा। दोस्तों वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएगा, चाहे वो सस्ती चीज़ लेके जाए, चाहे वो महंगी चीज़ लेके जाए। हमारी नज़र में ये है कि हमारा सेल्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं फूलचंद प्रजापति केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं दोस्तों, कम इन्वेस्टमेंट में माल बेचना चाहते हैं, तो एक बार सूरत आप विजिट कीजिए। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 40 सालों से इस ब्रांड में टिकी हुई है और आपको एक से एक चीज़ें, प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दे रही है। बहुत ही पुराना विश्वास अगर आपको चाहिए तो आपको जो है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आप साड़ी के साथ ब्लाउज बेचना चाहते हैं, एक सिंगल पीस भी आप अगर ऐसा चाहते हैं कि हम अलग अलग पीस जो है, अलग अलग सेट जो है ले सकें, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप ब्लाउज ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, वर्क की साड़ी ले सकते हैं, प्रिंट की साड़ी ले सकते हैं, कुर्ती ले सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन एक ही जगह पे मिल जाते हैं, यानी कि आपको कहीं भी दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हमने पूरी जो है यहाँ पे आपके लिए पूरी व्यवस्था की है।
आप कभी भी सूरत विजिट करते हैं तो मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ज़रूर विजिट कीजिए। बी ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, 3031 और 32 हमारा दुकान नंबर है। आप यहाँ पर आते हैं तो पूरी आपको यहाँ पे सेल से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है, किस तरीके का आप जो है माल बेचना चाहते हैं, कौन से एरिया में आप गाँव में बेचना चाहते हैं या आप शहर में बेचना चाहते हैं, किस तरीके की वैरायटी आप रखेंगे तो आपको डेफिनेटली है फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको काम की बात लगी है तो ज़रूर जो है एक लाइक बटन है उस पर आप प्रेस कर सकते हैं। अगर हमारा कलेक्शन आपको देखना है तो सोशल मीडिया का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग पेजेस हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों बताना चाहूँगा यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप अभी जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कलेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो फ़ोन उठाइए और नीचे दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल कीजिए, क्योंकि जानकारी अगर आप लेंगे नहीं तो आपका बिज़नेस चालू नहीं होगा। और अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तो हर तरीके के कस्टमर जो आएंगे उनको हर तरीके का हैंडलिंग आपको अगर सीखना है और भी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको अच्छे नए टॉपिक पर रिसर्च करके कस्टमर एक्विजिशन क्या होती है, कस्टमर हैंडलिंग क्या प्रोसेस है, और उससे अलावा जो है कस्टमर को कैसे आपको सेटिस्फाई करना है, मेन जो अपनी दुकान की छवि आपको कस्टमर के माइंड में कैसे बनानी है, वो मैं सारा टॉपिक आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। लेकिन आप कमेंट करके बताते नहीं हैं, इसीलिए मैं वीडियो कम ही दे पाता हूँ। लेकिन आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कौन कौन सी बातों में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से बिजनेस आपके बिजनेस में कौन सी ऐसी बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मुझे आप बताते हैं तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो के माध्यम में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। काम की बात लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए। मिलता हूँ इसी तरीके से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।